हेलो गाइस, वेलकम टू गुप्ता's क्लासेस एंड किचन। माय नेम इज हर्षित। सो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाउसकीपिंग का सेकंड यूनिट, एरिया क्लीनिंग। ठीक है, एरिया क्लीनिंग में हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे फ्रंट होता है, बैक होता है और हमारे पब्लिक एरियाज होते हैं, हमें उन्हें क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, इनके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं स्टैंडर्ड, जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि फ्रंट एरिया में कौन कौन से हमारे एरियाज आते हैं, फिर हमारे बैक एरियाज में, फिर हमारे पब्लिक एरियाज में, और हमें यहाँ पे क्या क्या क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ना बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आप बीच में वीडियो स्किप ना करो, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, तो वो आपके नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिकल्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लीनिंग ऑफ द फ्रंट एरिया। देखिए, जो हमारा फ्रंट ऑफ द एरिया होता है ना हाउस क्लीनिंग में, उसमें आते हैं हमारे बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और रेस्टोरेंट्स वगैरह। यहाँ पे ना क्या होता है, इनका जो ट्रैफिक होता है ना गेस्ट का, बहुत हाई होता है। तो हमें यहाँ पे क्लीनिंग नीड्स टू बी डन एट नाइट और आवर्स लाइक आफ्टरनून और लेट नाइट। हमें ना यहाँ पे जो क्लीनिंग करनी होती है वो नाइट में करनी होती है या फिर ऑड आवर्स में करनी होती है, जैसे कि लेट नाइट या फिर आफ्टरनून, क्योंकि फिर यहाँ पे इस टाइम पे गेस्ट नहीं होती। ठीक है, और तब हम क्लीनिंग करते हैं ना, हम साइन बोर्ड लगा के करते हैं। साइन बोर्ड देखो हमारा कुछ ऐसा सा दिखता है यार, तुमने देखा होगा, वो येलो कलर का होता है। ठीक है, ऐसे फिर उसमें येलो कलर भी होता है ऐसे ऐसे, और उस पर लिखा होता है स्लिपरी सरफेस करके लिखा होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। वाइल क्लीनिंग एनी गेस्ट वॉक इन स्टेप शुड बी फॉलोड। ठीक है, सबसे अगर कोई गेस्ट आ रहा है, हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सफाई रोकनी पड़ती है, उसके जाने का रास्ता देना पड़ता है। लीव द गेट अवे, कीप ऑल क्लीनिंग इक्विपमेंट वन साइड। हमें जितने भी इक्विपमेंट्स है वो एक साइड में रखने पड़ते हैं। सॉरी टू द गेस्ट फॉर इनकन्वीनियंस कॉज ड्यू टू हेस्टी ऑपरेशन। उसे सॉरी बोलना पड़ता है कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट क्लीनिंग ओनली व्हेन गेस्ट हैज डिपार्टेड फ्रॉम दिस एरिया। फिर उसके बाद दोबारा से साफ सफाई चालू कर दी, तब गेस्ट वहाँ से जा चुका होता है। फिर एरिया में लॉबी एरिया फ्रंट ऑफ हिज गेस्ट। ठीक है, एरिया लॉबी शुड बी क्लीन राउंड द क्लॉक। जो लॉबी होती है वो हमारी 24 घंटे साफ रहनी चाहिए। ठीक है, एरिया के जितने भी एक्सेसरीज होते हैं, फ्लोर हुआ, सीलिंग हुआ, फर्नीचर, डोर, फिक्सचर, ये भी हर टाइम क्लीन रहना चाहिए। लॉबी क्लीनिंग इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप। वहाँ पे ना कुछ स्टेप्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों में बटे हुए हैं एरियाज। ठीक है, जैसे हुआ हमारा एस्ट्रे। ठीक है, लॉबी में हमारी एस्ट्रे रखी रहती है, तो वो हमें हर समय देखना पड़ता है कि वो हमारी साफ है नहीं है। ठीक, फिर सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, क्लीन द एस्ट्रे वाइल एम्प्टिंग ईच एस्ट्रे, मेकिंग श्योर सिगरेट इज नॉट बर्निंग। तब हम उसे खाली कर देंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा सिगरेट नहीं जलनी चाहिए। फिर उसके बाद हम उसे खाली करेंगे, फिर उसके बाद हम उसे ट्रैश बैग में डालेंगे। फिर सारा एस्ट्रे हमारा क्लीन हो गया दोबारा से। ठीक है, फिर पोच एरिया में देखेंगे कि हमारा कोई सिगरेट तो नहीं पड़ा या फिर जल तो नहीं रहा। उसके बाद आते हैं हमारे ट्रैश बीन्स। ठीक है, ये होता है हमारे ट्रैश बीन्स। तो अब आगे पढ़ते हैं, रिमूव द गार्बेज फ्रॉम डस्टबिन। पहले हम डस्टबिन से गार्बेज निकालेंगे, फिर डस्टबिन को क्लीन करेंगे अगर उसमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम उसमें एक पॉली बैग लगाए रहते हैं अंदर, तो उसके मारे हमारे डस्टबिन गंदे नहीं होते हैं। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू सेपरेट रिसाइकलेबल आइटम फ्रॉम ट्रैश प्लेस एंड देम सेपरेटली। मतलब जैसे अगर हमारा कुछ रिसाइकल आइटम हुआ उसमें, जैसे कभी कभी गेस्ट क्या करते हैं, पेपर्स डाल देते हैं उसमें, या फिर उन्होंने डाल दिया आपका टॉवल, स्मॉल टॉवल्स जो होते हैं। तो ये आइटम्स हमारे रिसाइकलेबल है। अब पेपर तो हमारा रिसाइकल हो जाता है, लेकिन जो हमारा टॉवल है वो हमारा रीयूजेबल होता है, तो हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं दोबारा से। तो हमें वो ध्यान से साफ करने पड़ते हैं। इफ़ एनी ट्रैश इज फाउंड इन लॉबी एरिया, पिक इट इमीडिएटली। अगर हमें कोई भी लॉबी एरिया में कहीं भी कूड़ा मिलता है ना, तो हमें उसे एकदम से पिक करना पड़ जाएगा, वरना गेस्ट सोचेगा इनकी तो लॉबी इतनी गंदी है, तो एरिया कितना गंदा होगा और या फिर रूम कितना गंदा होगा। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या देते हैं, रिप्लेस क्लियर डस्टबिन टू द ओरिजिनल पोस्ट। जितना भी हम फिर डस्टबिन क्लियर करेंगे और उससे क्लियर करके उसकी ओरिजिनल स्पॉट पे ही रख देंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि नेवर क्लियर डस्टबिन इन द लॉबी टू टेक देम बैक टू एरिया एंड देन प्रोसीड फर्दर। कभी भी हम लॉबी में साफ नहीं करेंगे, हम उसे हमेशा बैक एरिया में ले जाएंगे, उसके बाद ही क्लीन करेंगे। वरना गेस्ट के सामने तुम कुछ कुछ निकालोगे डस्टबिन में से, तो गेस्ट तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा।
अब हमारा हुई टेलीफोन की बात, ठीक है, लॉबी में हमारे टेलीफोन्स रखे रहते हैं, तो हम उससे उन्हें कैसे साफ करेंगे? ओनली डस्टिंग इज नॉट एनफ टू क्लीन द टेलीफोन। जो हमारी डस्टिंग होती है ना, वही एनफ नहीं होती। हमें पहले क्या करना पड़ता है, सारे फ़ोन को डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना मल्टीपल यूज़ होते हैं, पता नहीं किस किस ने यूज़ किया, हमारे गेस्ट भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, तो स्प्रेडिंग इन्फेक्शन एरियाज मोड। तो अब तरह तरह के लोग यूज़ करेंगे तो तरह तरह की बीमारियां आएंगी। जैसे आजकल तो कोविड बहुत फेमस है, तो अब पता नहीं किसको कोविड है, तो हमें डिसइंफेक्ट करना फ़ोन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। डस्ट द टेलीफोन प्रॉपरली, स्प्रे द इन्फेक्टेंट ऑन द डाई क्लॉथ। पहले डस्ट करेंगे, फिर उस पर डाई क्लॉथ पर डिसइंफेक्टेंट लगाएंगे, फिर उसके बाद उसका माउथ पीस, ईयर पीस और इंस्ट्रूमेंट जो है उसके, वो क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। अब ये जो है, ये हम लोग लॉबी के लिए नहीं करेंगे, ये हम लोग जो हमारे गेस्ट रूम में फ़ोन रखे हैं ना, हम उनके लिए भी यही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी तो हमारे गेस्ट आते हैं ना, तो हमें तो मालूम नहीं कि कौन कैसा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लॉबी फोन, हाउस फोन, इवन टेलीफोन्स ऑन रिसीवर्स ऑन द फैक्स मशीन, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी हमारे स्टेयरवे होते हैं या हैंडरेल्स वगैरह होते हैं, तो हमें उन्हें ध्यान से रखना पड़ता है कि वहाँ पे हमारा कोई कॉबवेब या फिर डर्ट ना हो, ठीक है। तो अप्लाइंग क्लीनिंग सॉल्यूशन, वाइप द हैंडरेल्स, इफ माइल्ड डिटर्जेंट आर यूज्ड एंड वाइप हैंडरेल विद अ वेट क्लॉथ टू राइज एंड अवे। अगर हमारे जो हैंडरेल्स ये होती हैं हमारी, जिन्हें हम पकड़ के चलते हैं, अगर हमारी ये कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई हैं, तो हमें इन्हें माइल्ड डिटर्जेंट से साफ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक गीले कपड़े से इसे पोंछना पड़ेगा कि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। अब हम देखेंगे कि जो हमारी ग्लासेस एंड विंडोज हैं, वो हमें कैसे साफ करनी पड़ती है। क्लीनिंग ग्लास सरफेस एंड विंडोज, फर्स्ट डस्ट द कंप्लीट विंडो फ्रेम विद द हेल्प ऑफ अ टूथब्रश और स्क्रैपर। पहले हम जितनी भी डस्ट है वो साफ करेंगे टूथब्रश के साथ, फिर उस पर आखिरी छिड़केंगे, जैसे हमारा हुआ कॉलिन, ठीक है, ये होता है हमारा आखिरी। फिर उसके पास यूज अ न्यूज़पेपर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हम न्यूज़पेपर क्यों यूज करते हैं, तुम लोगों को मालूम है? न्यूज़पेपर में जो हमारी ब्लैक इंक होती है, वो पता है, तब हम न्यूज़पेपर पे पानी या फिर आखिरी छिड़कते हैं तो उसकी इंक फूल जाती है, और फूलने के बाद हम अगर हम उससे ग्लासेस वगैरह साफ करते हैं ना, तो वो हमारे बहुत क्लीन हो जाते हैं। ये आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। तो आगे पढ़ते हैं। ओवरलैप ईच स्ट्रोक स्लाइटली टू रिमूव ऑल क्लीनिंग सॉल्यूशन, ठीक है। यूज अ lint free duster to wipe glass surface so as to leave entire glass surface shiny। तुम लोगों ने एक येलो सा डस्टर तो देखा होगा, वो लिंट फ्री होता है हमेशा, तो हम लोग गाड़ी वगैरह जो होती है ना हमारी, कार वगैरह, उसी से साफ करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिंट फ्री होता है और वो बहुत अच्छे से साफ करता है और ग्लास को लिंट नहीं छोड़ता। लिंट होते हैं ना, बहुत हल्के हल्के से रुए जैसे छोड़ जाता है। लिंट का मतलब होता है रुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि कारपेट और फर्नीचर की क्लीनिंग हम कैसे करते हैं। और फर्नीचर इज टू बी डस्टेड डेली होना चाहिए। और जितना भी अपॉल्स्ट्री फर्नीचर होता है वो वैक्यूम होना चाहिए। इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं? आर्मरेस्ट आई, सीट बेल्ट आई, एरिया बिहाइंड सीट बैक आई, ये एरिया वैक्यूम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वैक्यूम होने चाहिए डेली। उसके बाद यूज अ हैवी ड्यूटी वैक्यूम क्लीनर टू वैक्यूम ऑल द कारपेट एरिया ऑन द लॉबी। जितना भी हमारा लॉबी एरिया है या फ्रंट ऑफिस एरिया है, हमें वहाँ पे डेली वैक्यूम करना पड़ता है, हैवी वैक्यूम, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक तो रश होता है और वहाँ पे साफ सफाई भी दिखनी जरूरी है बहुत। वैक्यूम अंडर डेस्क, मूव फर्नीचर एज वेन रिक्वायर्ड। हम वैक्यूम वहाँ पे जो ऐसा फर्नीचर जो हमें मूवेबल करना पड़े, मूव करना पड़े, तो हम तभी करेंगे तब हमें रिक्वायर्ड हो। तो आगे बढ़ते हैं। वंस क्लीनिंग इज डन, रिमूव ऑल द वैक्यूम ट्रैश बैग्स, क्लीन द वैक्यूम। अगर हमारी क्लीनिंग डन हो जाती है, मतलब साफ सफाई डन हो जाती है, तो हमें पहले ट्रैश बैग को साफ निकालना पड़ेगा वैक्यूम के, फिर उसे साफ करना पड़ेगा और स्टोर द वैक्यूम क्लीनर एट द प्रॉपर प्लेस। हमें वैक्यूम क्लीनर को उसके प्रॉपर प्लेस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं मॉप एंड स्वीप लॉबी फ्लोर की। लॉबी फ्लोर हमारा कैसे साफ होगा, ठीक है। स्वीप द फ्लोर थॉरली, पहले हम उसे अच्छे से साफ करेंगे। अप्रोप्रिएट साइन बोर्ड, जहाँ पे भी आप क्लीनिंग करो तो आपको साइन बोर्ड तो लगाना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि वो गेस्ट को क्या कर देता है, एक वार्निंग दे देता है, ठीक है।
ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। मॉप विद द डैम क्लॉथ टू रिमूव ऑल डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द सरफेस। हम मॉपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि डर्ट हमारा सरफेस से हट जाए। बफ द लॉबी फ्लोर वंस अ डेली। बफिंग मीन्स क्या होती है? हमें मशीन चलानी पड़ती है, एक हमारी बफिंग मशीन होती है जिससे हमारी फ्लोर में क्या आ जाती है? शाइनिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये हमें वंस अ डे तो हमें करनी ही करनी है बफिंग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? क्लियर डस्ट मीन्स एंड एशट्रे टाइम टू टाइम क्लीनिंग ऑल मार्बल टाइल्स वुड स्कर्टिंग विद अ डैम क्लॉथ डेली। जितने भी मार्बल हुआ, टाइल्स हुआ या वुड स्कर्टिंग हुई, स्कर्टिंग क्या होती है? जैसे ये हमारी वॉल है, तो हमारी, आप लोगों ने देखा होगा इतनी इतनी ना हमारी स्कर्टिंग होती है फ्लोर से, कि हमारा जो ये एरिया होता है ना, मॉपिंग वगैरह हो तो ये हमारी गंदी ना हो, हमारी वॉल गंदी ना हो। ठीक है, तो ये हमारी होती है स्कर्टिंग। ये कितने इंच की होती है? 6 इंचेस की। 6 इंचेस, ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लीन द लॉबी फ्लोर ऑन रेगुलर इंटरवल। हमें रेगुलर इंटरवल्स पर वो करना पड़ता है। ऑल्सो क्लीन द लॉबी व्हेन रिक्वायर्ड बाय F14। हमें लॉबी को तब भी क्लीन करना पड़ता है तब हमें रिक्वायर्ड हो और हमें F14 रिक्वेस्ट करे। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा क्लीनिंग पब्लिक रेस्ट रूम। चलो, ओके, हैव अ ग्रेट डे। और आप तो जितने भी मैंने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए, जैसे स्कर्टिंग का क्या साइज होता है, या फिर 2-3 पॉइंट्स और बताए थे मैंने, तो वो ध्यान रखना कि हमें डस्टबिन को कहाँ क्लीन करना चाहिए, टेलीफोन का जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो कौन सा होता है, और ग्लास का हम लोग न्यूज़पेपर से ही क्यों साफ करते हैं, और उसका डिसइंफेक्टेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो चलो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी।